जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 137वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता व भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता को शामिल करना चाहते हैं वे श्री रामचरितमानस पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में आध्यात्मिकता व भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं अपितु उस प्रभु परब्रह्म का नाम जपकर इस मनुष्य जीवन अर्थात 84 लाख योगिनियों से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन यदि उसने अपना व्यर्थ कर दिया तो समझो वह महामूर्ख व्यक्ति है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने मनुष्य जीवन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और श्री रामचरितमानस को पढ़कर एक कदम भक्ति मार्ग पर अवश्य बढ़ाना चाहिए। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिससे हमारी श्री राम सफल हो। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत कीन्हे प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बिटुले, विदा कीन्हे करुणा यतन भगति बिमल बरु देई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, सिय सुर सरी ही कयऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उभी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी। सुनी सिय बिने प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी भरे चंपानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवीर प्रिया बैदेही, तब प्रभाऊ जग विदित न केही, लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से भी सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम्हें जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोही दीनी बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आई, पूजी ही सब मन कामना, सुज सुरही जग छाई। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला,
मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहे ओ घर जाहो, सुनत शोक मुखो भाउर दाहो। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुहु कह कर जोरी, बिने सुने हूँ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिन चारी चरण सेविकाई। गो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जे ही बन जाई रह बिरगुराई। परन कुटी में कर भी सुहाई, तब मोही कहीं जसी देव रजाई। सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे मैं वहाँ सुंदर परन कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज सने राम लखी तासु, संग लीने गुहु हृदय हुलासु। पुनि गुहु ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोषु विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गु निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। प्रयाग पहुंचना। श्री राम भरद्वाज संवाद। यमुना तीर निवासियों का प्रेम। तब गणपति शिव सुमेरी, प्रभु नाई सुर सरी ही मात। सखा अनुज सिय सहित बन गबनु कीने रघुनाथ। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रभौ दशरथ जर बिहारी। तब प्रभु श्री राम रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का सिमरन करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रातः प्रातः कृत करी रघुराई, तीरथ राजू दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीके हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रीति छिन्न पावा। सैन सकल तीरथ बर बीरा, कल से अनेक दलन रने धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके क्षेत्र वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देख कर श्री दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेविहि सुकृति साधु, सुचि पावेहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहि, विमल गुण ग्राम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी।
पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।